मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में नवीद मलिक आज आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। मेरे लिए यकीनन ये बहुत बड़े आज़ाज़ की बात है कि आज फिर आपके साथ मिलकर मैं एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर सकूं जिसका नाम है मैं मसीही क्यों हूं। और उम्मीद वासिक है कि आप और मैं मुस्तकबिल करीब और बईद में इस प्रोग्राम के वसीला से खूब बरकत पाएंगे और यकीन जानिए ये प्रोग्राम्स आपके ईमान की मजबूती का सबब होंगे, आपके ईमान की मजबूती का सबब होंगे और मेरे अजीज आपके ईमान की मजबूती का सबब होंगे। लिहाजा आप बाकी काम अपनी जगह, लेकिन इस प्रोग्राम का टाइम आप नोट कर लीजिए क्योंकि आइंदा भी इसी टाइम पर हमारे ये प्रोग्राम आते रहेंगे और सुनते रहिएगा। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे और क्या कहेंगे मैं आपकी खिदमत में बताना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि मैं सबसे पहले अपनी जात से मुताल्लिक बताऊंगा, शुरू करूंगा, आगाज करूंगा कि मैं मसीही क्यों हूं। और उसके बाद हम कई ऐसे मेहमानाने गिरामी को भी मदऊ करेंगे, खा वो हमारे साथ टेबल पर हूं, खा वो हमारे साथ ऑनलाइन हूं, हम उनको भी मदऊ करेंगे ताकि हम उनसे भी पूछें कि साहब आप मसीही क्यों हैं, आप कुछ और क्यों नहीं है, आप क्यों मसीही है। और यकीन जानिए इस प्रोग्राम के वसीला से हम खूब बरकत पाएंगे और खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी से बकसरत जाहिर होगा। तो क्यों ना इस प्रोग्राम का आगाज जिसका नाम क्या है, मैं मसीही क्यों हूं, इस प्रोग्राम का आगाज इस बात से करें कि खुद जो मैं इस प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में इस मौजू का क्या असर है या मैं इस मौजू के ताल्लुक से आपकी खिदमत में क्या कहना चाहता हूं कि मैं मसीही क्यों हूं। इस मौजू पर बात करने के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक है, किसी एक मजहब से नहीं, कई मज़ाहिब से ताल्लुक है। और मेरे एक दोस्त मुझसे कहने लगे, एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में उन्होंने यूं मुतारफ करवाया कि मैं ईसाइयों के एक रहनुमा जनाब सो एंड सो एंड सो एंड सो फला 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 से आपको मुतारफ करवाना चाहता हूं। उन्होंने मेरा नाम लिया और बाद में मुझे इत्तफाक हुआ कि मैं उठकर जो कुछ मुझे कहना था मैं कहूं और केवल इसके के उनके दिए हुए मजमून पर मैं बात करता। मैंने उनकी खिदमत में यह बयान किया कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ईसाई नहीं बल्कि मैं मसीही हूं। आमीन। मैंने ये कहा कि याद रखिए अजीजों कि मैं ईसाई नहीं हूं, मैं मसीही हूं। अगरचे वो लोग जो कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है उनको मानते हैं, उनका उन पर ईमान है, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, मेरे दिल में उनके लिए इज्जत है, मैं उनको सलाम करता हूं, मैं उनकी यकीनन दिल से इज्जत करता हूं क्योंकि ये उनका ईमान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। लेकिन मैं जिस शख्सियत की बात करता हूं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। मैं जिस शख्सियत की बात करता हूं वो यीशु मसीह इब्ने मरियम है। और जब मैं उस जात की बात करता हूं कि मैं क्यों उनके पैरों हो चला, मैं क्यों उनके पीछे हो चला, मैं क्यों उनको मानता हूं, तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप सामईन में, आप नाजरीन में से भी हैं, आप नाजरीन में से भी कई ऐसे दोस्त, अजीज भाई और बहनें हैं जो इस बात को अच्छी तरह से सुनेंगे और महसूस करेंगे कि जहां कहीं आप हैं, क्यों है, आप मसीही हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। आपको कुछ सोचने का मौका मिलेगा कि जो कुछ भी मैं हूं
وہ کیوں ہوں؟ اس لیے لازم ہے کہ آپ بغور کان لگا کر تعصب کی اینک اتار کر یک طرف رکھ کر ان باتوں کو غور سے سنیے گا، اور یقیناً ذات الہی ان باتوں کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت عنایت فرمائے گا۔ یاد رکھیے، جب میں کہتا ہوں کہ میں عیسائی نہیں ہوں، پھر سے کہوں گا، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں، میرے دل میں ان کے لیے ہانر ہے، رسپیکٹ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چونکہ ان کا ایمان ہے اس لیے میں ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام بھی کرتا ہوں۔ لیکن میں جن کو مانتا ہوں، جن پر میرا ایمان ہے، جن کی میں پیروی کرتا ہوں، وہ یسوع المسیح ہے، مسیح ابن مریم۔ تو کیوں میں حضور المسیح پر ایمان رکھتا ہوں، یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، حضرت عیسیٰ کی عزت اور احترام کرتا ہوں، لیکن ان پر میرا ایمان کیوں نہیں ہے؟ کیوں میرا حضور المسیح پر ایمان ہے، یسوع مسیح پر، مسیح ابن مریم پر؟ اور یہ وہ بات ہے جس پر آج میں اور آپ مل کر غور کریں گے۔ دیکھیے، یسوع مسیح وہ عظیم شخصیت ہے جن کی اس دنیا میں آمد کے تعلق سے پروردگار عالم تورات شریف کی سب سے پہلی کتاب، جس کو ہم پیدائش یا تکوین کی کتاب کہتے ہیں، اور اس کے 3 باب کی 14ویں 15ویں آیت سے ان حضور المسیح کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں، جو صرف اور صرف عورت سے پیدا ہوئے، خود ذات الہی سب سے پہلی پیشن گوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب سے پہلی پیشن گوئی۔ اور جب حضور المسیح، یسوع المسیح اس دنیا میں آتے ہیں تو اس سے پہلے پروردگار عالم ہی نہیں، مختلف انبیاء کرام نے بے شمار نبوتیں کی جو تورات شریف میں، زبور شریف میں اور صحائف الانبیاء میں آلریڈی موجود ہیں۔ اور جب آپ کی مقدسہ مریم سے ولادت ہوئی تو اس کے بعد ان کی ولادت کے اعتبار سے جو نبوتیں ہیں اور پیشن گویاں ہیں، وہ نبوتیں اور وہ پیشن گویاں ویسے ہی پوری ہوئی ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ کی بابت بات کر رہا ہوں کہ چونکہ میں اس لیے یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں کیونکہ ان سے متعلق پروردگار نے اپنے نبیوں کی معرفت اور خود بھی اپنے منہ مبارک سے نبوتیں اور پیشن گویاں کی۔ حضرت عیسیٰ سے متعلق مجھے کوئی پیشن گوئی نظر نہیں آتی، اس لیے میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن ایمان میرا یسوع مسیح ناصری پر ہے۔ نمبر 2، میں جن یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، جن کی میں پیروی کرتا ہوں، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ میرے ایک دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جناب حضور المسیح ایک کھجور کے درخت کے نیچے پیدا ہوئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن حضور المسیح، مسیح ابن مریم کسی کھجور کے درخت کے نیچے نہیں، بلکہ بیت لحم کی ایک سرائے میں پیدا ہوئے، مقدسہ مریم سے۔ اور ایک اور بات، شاید باقی نبی اور پیغمبر والدین کے ملاپ سے نیچرلی پیدا ہوئے، لیکن جن مسیح یسوع پر میرا ایمان ہے وہ ہے جو پاک روح کی قدرت سے معجزانہ طور پر روح القدس کی تحریک سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی ولادت میں کسی مرد کا، کسی میل کا کوئی رول نہیں تھا، اس لیے میرا ان پر ایمان ہے۔ اور پھر ایک اور بات،
جب میں یسوع مسیح کی بات کرتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کی بات کرتا ہوں، تو وہ ہے جو تمام جہان کے لوگوں کے لیے نجات دہندہ اور مکتی داتا بن کر آئے، ان کے گناہوں سے ان کو خلاصی دینے کے لیے۔ لیکن جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پڑھتا ہوں تو وہ ہیں جن کو بھی کسی کی ضرورت تھی، لیکن یسوع مسیح کی سب کو ضرورت تھی، لیکن یسوع مسیح کو کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے میں یسوع مسیح کو مانتا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جب میں حضرت عیسیٰ کی بات کرتا ہوں، میں ان کی ذات کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، لیکن وہ ہیں جن سے متعلق میرے دوست نے یہ کہا تھا کہ وہ صلیب کلوری پر مرے نہیں، ان کی شکل بدل گئی، چہرہ بدل گیا اور یوں ان کو آسمان پر اٹھایا گیا، میرے دوست نے مجھے کہا تھا۔ لیکن یسوع مسیح جن کی میں بات کرتا ہوں، وہ کتاب مقدس کے مطابق مر گئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ میرا ایمان ان حضور المسیح پر یعنی مسیح ابن مریم پر ہے۔ پھر جب میں حضرت عیسیٰ کی بات سنتا ہوں تو میرے دوست نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ایک بہت بڑی عمارت کے مینار پر اتریں گے، اور اس کے بعد ایک سیڑھی لگائی جائے گی، اور پھر وہاں اس سیڑھی کے ذریعہ سے وہ اس زمین پر آئیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں جن مسیح یسوع کو میں مانتا ہوں وہ ہے کہ جو عرش سے اس منرت تک یعنی اس مینار تک اگر آ سکتے ہیں تو وہ وہاں سے نیچے بھی آ سکتے ہیں، ان کو کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمام ادیان کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا ان کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے۔ اگر وہ فلک سے اس زمین تک آ سکتے ہیں تو پھر ان کو کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس زمین پر بھی ڈائریکٹ آ سکتے ہیں۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا، کیونکہ انجیل مقدس میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ہی تورات، نہ ہی زبور، نہ ہی صحائف الانبیاء میں، جس سبب سے میں ان کی بابت جانتا نہیں۔ کوئی ہوں گے جو منرت پر اتریں گے اور سیڑھی لگائی جائے گی وغیرہ، لیکن میں ان حضور المسیح کو جانتا ہوں جو مر گئے، دفن ہوئے، جی اٹھے اور جاتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو یہ کہا کہ میں پھر آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، اور انجیل شریف اس بات کی گواہ ہے۔ اور میں یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جن حضرت عیسیٰ کی بابت میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ وہ صلیب کلوری پر جب ان کو بلیدان کیا گیا تو وہ زخموں کی تاب نہ لانے کے سبب سے سمجھا گیا کہ وہ صلیب پر مر گئے، جبکہ وہ مرے نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ زخموں سے چور ان کو اتار لیا گیا، اور جب ان کو اتارا گیا تو بعد میں ان کو مرہم عیسیٰ لگائی گئی، ان کو ذرا جان پڑی، اور پھر وہ یروشلیم سے چلتے 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 آزاد کشمیر میں، سری نگر میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جا کر ان کا انتقال ہوا، وہ مر گئے، اور اس جگہ کا نام بتایا جاتا ہے محلہ خان یار۔ میں ان حضرت عیسیٰ کی بابت نہیں جانتا، میں ان خداوند یسوع مسیح کی بابت جانتا ہوں جن پر میرا ایمان ہے، اور اسی لیے میں مسیحی ہوں، جو مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے، اور میری اور آپ میں سے بہتروں کی نجات کی امید بن کر
बहुत जल्द आ रहे हैं। मेरा उन हुजूर मसीह पर, यीशु मसीह पर, मसीह इब्न मरियम पर ईमान है। और फिर मेरे दोस्त ने एक और बात मुझे कही कि जब हजरत ईसा आएंगे, दोबारा अपनी आमद में आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे तो वो किसी और के ताबे हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप में से बहुतेरे हैं, समझ रहे हैं कि मैं आपकी खिदमत में क्या बात कर रहा हूं। आपके भी कई दोस्त होंगे, हां सिस्टर जी, शायद आपकी कई सहेलियां हों जिन्होंने आपको यह कहा होगा कि जब हजरत ईसा आएंगे तो वो किसी और के ताबे हो जाएंगे। भाई, आप जाने और आपके हजरत ईसा। मैं तो यीशु मसीह की बाबत जानता हूं जो आएंगे और जिनकी बाबत यह लिखा है कि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से निजात हो और इंसान गुनाहों की मुआफी हासिल कर सके। रसूलों के अमाल 4 बाब और उसकी 12 आयत। और फिर जब मैं फिलिपियों के खत का मुतालिया करता हूं तो मैं तो उन यीशु मसीह को मानता हूं, मैं उन हुजूर मसीह की बात करता हूं जिनकी बाबत मुकद्दस कलाम में बड़े वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आयत ब आयत आपकी खिदमत में तलावत करूं। अहद जदीद में से फिलिपियों के नाम लिखा गया खत इंजील मुकद्दस में से, और इसका 2 बाब और इसकी 9 आयत से हुजूर मसीह से मुताल्लिक लिखा है। इसी वास्ते खुदा ने भी उन्हें बहुत सरबुलंद किया और उन्हें वो नाम बख्शा जो सब नामों से अफजल और आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। कितने घुटने? हर एक। ये तमाम इंसानों की बात हो रही है, किसी मजहब की बात नहीं हो रही है। हर इंसान की बात हो रही है कि हर एक घुटना उसके हुजूर झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप, ये बाप के लिए रब्बुल आलमीन का लफ्ज है। रूहानी बाप है, जिस्मानी बाप खुदा हमारा नहीं है। जिस्मानी बाप होता है, यह रूहानी बाप है। लिखा है और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, यानी मालिक है। तो इन आयात का इख्तिसार क्या है, निचोड़ क्या है इन आयात का? इन आयात में मुझसे और आपसे कहा क्या गया? ये कि यीशु मसीह का नाम तमाम नामों से ज्यादा अफसल और आला है। ऐसा नाम जो इस धरती पर किसी दूसरे को बख्शा नहीं गया। ऐसा नाम जिसके आगे इस कुर्राए अर्ज पर पाए जाने वाले तमाम इंसानों के घुटने झुकेंगे। और ऐसा नाम जिस नाम के आगे इस कुर्राए अर्ज पर पाए जाने वाले तमाम लोगों की जबानें इकरार करेंगी कि यीशु मसीह इब्न मरियम, खुदावंद यीशु मसीह उनके खुदावंद हैं और उनके मालिक हैं। अगर आज इकरार नहीं करना तो कल तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए अच्छा होगा कि अभी ही से इकरार कर लिया जाए कि हुजूर मसीह कौन है मेरी जिंदगी में और आप किसके हैं। मैं मसीह का हूं और मैं इसीलिए तो इस प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूं कि मैं मसीही क्यों हूं, क्योंकि मैं जिसको मानता हूं वो आज भी गौर में नहीं है, कब्र में नहीं है, वो जी उठा है और आज भी उसकी कब्र खाली है। दुनिया में कौन है ऐसी शख्सियत जिसने कब्र और मौत को शिकस्त दी, मगलूब किया और खुद फाते अजल होकर आसमान पर सऊद फरमाया? कौन है इस दुनिया में? हुजूर मसीह वो है जिनको मुआफी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया।
बल्कि वो हैं जिन्होंने दूसरों के पापों और दूसरों के गुनाहों को मुआफ किया है। इसीलिए तो मैं हुजूरुल मसीह का पैरोकार हूं। क्या आप जानते हैं, मैं भी जब सरजमीन पाकिस्तान में पैदा हुआ तो बसों के पीछे, गाड़ियों के ऊपर बड़े अजीब अजीब किस्म के स्लोगन और स्टिकर लिखे हुए नजर आते थे। कोई किसको प्यार करता है, कोई किसको प्यार करता है, कोई किस खानका वाले को, कोई किस जियारत को, कोई किस पीर को, कोई किस फकीर को। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा, अरे तुम ये क्यों कहते हो? कभी किसी ने यह नहीं कहा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब यह कहा जाए कि मैं हुजूरुल मसीह से उन्स रखता हूं, उनको प्यार करता हूं, जहान आपका मुखालिफ हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पीछे एक मुखालिफ ताकत है और वो अबलीसे लाई है, और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि हम राह रास्त पर जो सिराते मुस्तकीम है उस पर ना चलें। यही एक अहम तरीन रीजन है कि वो हमें हुजूरुल मसीह की तरफ आने नहीं देता कि हम उनकी जात की बाबत जानें और देखें कि वो कौन है। मेरे लिए और आपके लिए यह बहुत जरूरी है और लाजिम है कि हम मसीह यसू की जाते अक़दस से मुताल्लिक जानें और उनके पैरों हो चलें। क्योंकि जैसे मैं पहले कह चुका हूं, अगर आज नहीं तो कल तो उनके हुजूर घुटने टेकने ही है। अगर आज नहीं तो कल उनके हुजूर अपनी जबान से इकरार करना ही है। तो इसलिए क्यों नहीं बेहतर होगा कि जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त इस बुत से रूह निकल सकती है, इस जसदे अंसरी से रूह परवाज कर सकती है, इस पिंजरे से रूह परवाज कर सकती है किसी भी वक्त। इसलिए क्यों नहीं कल के बजाय आज डिसीजन लिया जाए। मैं किसी मजहब की बात नहीं करता, मैं तमाम मजाहिब की इज्जत करता हूं। मैं किसी मजहब की बात नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं कि हुजूरुल मसीह के वसीला से रब्बुल इज्जत से अपना रिश्ता उस्तवार कर ले, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यही एक रास्ता है जिस सबब से आज वो आपको बुलाता है कि उसकी तरफ रुजू लाएं और हयाते अबदी हासिल करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मसीही क्यों हूं। आज तो वक्त की कमी के सबब से यह मौजू छेड़ने से रहा। अगले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि मैं मसीही क्यों हूं। लेकिन यहां आपके लिए एक बात मैं करता चलूं, और वो ये कि मैं आपको प्यार करता हूं। खुदा आपको प्यार करता है और वो चाहता है कि आज भी आप जहां कहीं हैं, जिस किसी मजहब के आप पैरोकार हैं, छोड़ दीजिए इन बाड़ों को, छोड़ दीजिए। और क्यों ना ऐसा हो कि अपने गुनाहों का जहां कहीं है रब्बुल इज्जत के हुजूर इकरार करें और उससे मुआफी तलब करें और कहें, तू गफूर और रहीम है, तो कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह के वसीला से मुझे मुआफ कर। और फिर अपने गुनाहों से हकीकी तौबा करें। तौबा से मुराद अबाउट टर्न, फौजी इस्तिलाह में पीछे मुड़। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं गलत डायरेक्शन पर सिमत पर जा रहा हूं और मुझे पता चल जाए कि यह गलत है, तो वहां से फौरन मैं पीछे मुड़ूं और उस राह पर चलूं जो दुरुस्त और सही है। मैं आपको रास्ता बताता हूं, लेकिन एक बात कहता चलूं, मैं कहीं भूल ना जाऊं, और वो ये है, याद रखिए हमारा ये प्रोग्राम मैं क्यों मसीही हूं, रोजाना बल्कि इसी तरह इसी टाइम पर यह प्रोग्राम आता रहेगा। खुद सुनिए और दूसरों को सुनने के लिए कहिए कि आए हम जिंदगी टेलीविजन पर प्रोग्राम देखें, मैं मसीही क्यों हूं। मेरी दुआ है खुदावंद आपको, आपके घराने को बरकत दे। देखते रहिए प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी टेलीविजन पर।